अस्सलाम वालेकुम। इस ट्यूटोरियल में हम एम फाइल देखेंगे। एम फाइल क्या होती है और इंपोर्ट और आउटपुट देखेंगे। इंपोर्ट में आपको पता है इंपुट यूज़ करते हैं और आउटपुट देने के लिए हम डिस्प्ले या एफ प्रिंट एफ यूज़ करते हैं। यानी ये दो चीज़ें देखेंगे, डिस्प्ले और एफ प्रिंट एफ। और एफ प्रिंट एफ पे मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, यानी डीप नहीं पढ़ेंगे एफ प्रिंट एफ को। बस उसका एक सही सा ओवरलुक देखेंगे एफ प्रिंट एफ का, और डिस्प्ले देखेंगे आउटपुट में, और इनपुट के अंदर हम जो इसका इनपुट का फंक्शन है वो देखेंगे। पहली बात ये कि एम फाइल क्या होती है। एम फाइल कह सकते हैं कि सीरीज़ ऑफ मैटलैब कोड होता है, या सीरीज़ ऑफ मैटलैब कह सकते हैं इंस्ट्रक्शंस होता है, या सीक्वेंस ऑफ मैटलैब स्टेटमेंट्स होते हैं जिसको जो एक फ़ाइल के अंदर लिखे हुए होते हैं। और हम जब उस फाइल को रन करते हैं तो वो सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स को या लाइन से उस स्टेटमेंट जो जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उसको लाइन टू लाइन एग्जीक्यूट करता जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पर कोड लिखते हैं कि a = 2 + 2 फर्ज कर, तो ये क्या कर रहा है, जैसे ही हम एंटर दबाते हैं ये उसे एग्जीक्यूट कर देता है उस कोड को या उस लाइन को या उस स्टेटमेंट को। लेकिन जब हम एम फाइल बनाएंगे तो वो उसको उसी वक्त एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये उस वक्त तक एग्जीक्यूट नहीं करेगा जब तक हम उस एम फाइल को रन नहीं कराएंगे। जैसे ही हम रन कराएंगे वो है ना स्टेटमेंट को सीक्वेंस वाइज है ना एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो हमें हर दफ़ा कोड लिखने के बाद वो एग्जीक्यूट करता नहीं रहेगा, और हम पहले अपना कोड लिख लेंगे और फिर इन द एंड हम उसे एग्जीक्यूट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं एम फाइल किस तरह बनती है। फाइल में जाएंगे, न्यू, ये स्क्रिप्ट, ये देखें ये आपका एम फाइल का एडिटर खुल गया। सही, इसमें हम अपना जो भी कोड है हमारा कंप्लीट टाइप करेंगे। इस कोड पूरा टाइप करेंगे इसके अंदर जो भी हमारा कोड है, और उसको फिर आखिर में ये जो आपको प्ले का बटन दिख रहा है इससे रन करेंगे। हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये रन करेगा। सही, तो ये हो गया एम फाइल का इंट्रोडक्शन। थोड़ा एम फाइल क्या होता है। अच्छा, एम फाइल का जब भी हम एम फाइल बनाएंगे तो हम रन करने से पहले हमें एम फाइल को सेव करना पड़ेगा, और जब हम एम फाइल को सेव करेंगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि इसके जो नेम्स हैं, एम फाइल की जो नेम होगा वो किसी मैटलैब का बिल्ट इन फंक्शन के नेम पे नहीं होना चाहिए। उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए, यानी स्पेस, कोई कहना इन्वर्टेड कॉमा या माइनस, इस टाइप के कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए। और नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए कि उसका जो नेम है वो नंबर से स्टार्ट हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्रोग्राम बनाते हैं। पहले तो देखते हैं कि इंपुट कैसे लेते हैं और डिस्प्ले किस तरह कराते हैं। तो हम एम फाइल पे काम नहीं करते, अभी हम कमांड विंडो पे ही काम करते हैं, और पहले इंपुट और डिस्प्ले लेना, इंपुट लेना और डिस्प्ले करना सीखेंगे, और उसके बाद फिर हम है ना उस एम फाइल में एम फाइल के अंदर इम्प्लीमेंट करके उसको फिर है ना एक साथ रन कराएंगे। तो इंपुट यूज़र से, अगर आपको कोई इंपुट लेना हो तो यूज़र से आप दो तरह की इंपुट ले सकते हैं। एक तो आप है ना इंटीजर नंबर, कोई नंबर इंपुट ले सकते हैं, या तो फिर आप इस ना अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा या न्यूमेरिक डेटा आप इंपुट लेंगे, या अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा इंपुट लेंगे। अगर आप न्यूमेरिक डेटा इंपुट ले रहे हैं तो उसका इंपुट का थोड़ा सिंटैक्स फ़र्क करता है। अगर अल्फ़ा न्यूमेरिक लेंगे यानी स्ट्रिंग, अल्फ़ा न्यूमेरिक नॉर्मली रिप्रेजेंट स्ट्रिंग को करता है, स्ट्रिंग। अगर आप स्ट्रिंग इंपुट लेंगे तो उसका थोड़ा सिंटैक्स फ़र्क करता है इंपुट का, और अगर आप नंबर लेना चाह रहे हैं तो उसका सिंटैक्स थोड़ा फ़र्क करता है। सबसे पहले हम देखते हैं इसका सिंटैक्स क्या है। पहले आप वो वेरिएबल का नेम लिखें कि जिसके अंदर आपने वैल्यू सेट करनी है। जैसे मैं वेरिएबल ए रख रहा हूँ, इक्वल्स टू input राउंड ब्रैकेट ओपन
फिर ये जो एक क्या कहते हैं इसे, कोट का जो है कोटेशन मार्क जो है वो डालेंगे, सिंगल कोट डालेंगे, सिंगल कोटेशन मार्क, और फिर यहाँ पर वो चीज़ लिखेंगे। तो जब वो चीज़ यहाँ पर लिखी जाएगी सिंगल कोड के अंदर कि जब कंप्यूटर उससे इनपुट मांग रहा होगा तो यूज़र को किस तरह पता चलेगा कि आप क्या मांग रहे हैं। तो वो चीज़ हमने एज अ स्ट्रिंग यहाँ पर देनी है कि कंप्यूटर उससे पूछेगा, प्रॉम्प्ट करेगा या उससे पूछेगा। इसे कहते हैं कि प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग, यानी ये प्रॉम्प्ट करेगा कि ना आपने इनपुट क्या लेना है। तो मैं लिख रहा हूँ एंटर एनी नंबर, ये मैंने स्ट्रिंग ऐड कर दी। ये मैंने लिख दिया कि वो जब कंप्यूटर या मैटलैब इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा तो सबसे पहले है ना वो उसमें लिखा होगा एंटर एनी नंबर, और फिर वो यूज़र है ना उस दो नंबर को टाइप करेगा। यानी आप क्या इनपुट लेना चाह रहे हो वो चीज़ आपने इस स्ट्रिंग में देनी है। और ब्रैकेट क्लोज, मैं एंटर करता हूँ, उसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, एंटर एनी नंबर। अब मैं फर्स्ट करें 6 नंबर टाइप करता हूँ, देखें a=6 आ गया, a की वैल्यू 6 सेट हो गई। ये चीज़ मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ और मैं इस दफ़ा 9 डालता हूँ, देखो a की वैल्यू 9 हो गई। यहाँ पर भी देख सकते हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं आप। ये हो गया सिंटैक्स जब आपको इनपुट लेना हो, कोई नंबर इनपुट लेना हो। लेकिन अगर आपको कोई स्ट्रिंग इनपुट लेना है तो आप कैसे लेंगे, तो इसका सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये जो हमने सिंटैक्स लिखा है इसमें कॉमा सिंगल कोड ओपन एस सिंगल कोड, ये एस रिप्रेजेंट करता है कि जो आप यूज़र जो डेटा डालेगा वो स्ट्रिंग होगा, न्यूमेरिक नहीं होगा, स्ट्रिंग होगा। स्ट्रिंग का मतलब ये अल्फ़ा न्यूमेरिक हो सकता है, इसमें नंबर्स भी अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं और नंबर भी हो सकते हैं। मैं इसको एंटर कर रहा हूँ और थोड़ा इसका सिंटैक्स को चेंज करते हैं, एंटर एनी नंबर की जगह एंटर एनी स्ट्रिंग कर देते हैं। स्ट्रिंग कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी ये तो इसको इनपुट को इससे कुछ लेना देना नहीं था, नंबर एंटर एनी नंबर हो या एंटर एनी स्ट्रिंग हो। लेकिन क्योंकि हम नंबर टाइप नहीं कर रहे हैं, स्ट्रिंग टाइप कर रहे हैं, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। वरना आप नहीं भी करते तो वो स्ट्रिंग इनपुट ले लेता, उसमें कोई मसला नहीं था, आपके कोड में मसला नहीं था। प्रॉम्प्ट में थोड़ा स्ट्रिंग थोड़ा यूज़र को पता चले कि उसने क्या नंबर इनपुट नहीं देना है, अब यूज़र ने नंबर इनपुट नहीं देना है, स्ट्रिंग इनपुट देना है। अब स्ट्रिंग में मैं अपना नाम लिख देता हूँ, और सिर्फ स्ट्रिंग ज़रूरी नहीं है कि मेरा ही नाम हो, नंबर भी हो सकता है, विद रोल नंबर, मेरा रोल नंबर हो सकता है TC46, नंबर भी हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, इसके अंदर अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, इनका मिक्सचर हो सकता है, इन कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। आप स्ट्रिंग में यानी ऑल टाइप ऑफ डेटा आप स्ट्रिंग में डाल सकते हैं, यानी आप अल्फ़ाबेट्स भी डाल सकते हैं, नंबर भी डाल सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी डाल सकते हैं। ये हो गया आपका इनपुट लेने का। आप यूज़र से इनपुट दो तरीके से ले सकते हैं, एक एज ए नंबर ले सकते हैं और दूसरा एज ए स्ट्रिंग ले सकते हैं। अब आउटपुट भी आप दो तरीके से आउटपुट दे सकते हैं। आउटपुट अगर आपका आउटपुट दो तरीके का हो सकता है, न्यूमेरिक आउटपुट है या स्ट्रिंग आउटपुट है, सही। मैं वैल्यू सेट करता हूँ b की 50, सही है, और मैं चाह रहा हूँ कि ये इसे डिस्प्ले करा, मैं DISP 50 और 50 लिख रहा हूँ मैं b, इसने 50 डिस्प्ले कर दिया, सही है। यानी इसने क्या किया, डिस्प्ले किया, b की वैल्यू को इसने डिस्प्ले कर दिया, यानी इसको
आउटपुट में उसने उस बी की वैल्यू को आउटपुट में दिखाया है। सही, ये आप न्यूमेरिक भी दिखा सकते हैं। ए मेरा स्ट्रिंग है, मैं डिस्प्ले ए कर दूं तो ये देखें आज ने मेरा स्ट्रिंग कैरेक्टर जो TC46 था पूरा उसने स्ट्रिंग दिखा दिया। लेकिन मैं अगर चाहूँ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग एंड नंबर, यानी मेरा कुछ डेटा ऐसा है, डिस्प्ले मेरे को इस तरह कराना है, इसको बना लेते हैं थोड़ा। मैं A = मेहदी अब्बास सालेही और ये मेरा स्ट्रिंग है। ये मैंने स्ट्रिंग असाइन कर दिया। सही, और मैंने बी मेरा रोल नंबर है 46। सही, अब मैं डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ कि डिस्प्ले ये कराना चाह रहा हूँ नेम मेहदी अब्बास रोल नंबर 46, मैं ये डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ। तो मेरे को ये डिस्प्ले कराना है तो कैसे कराऊँ? मैं लिखूँगा DISP, सही है, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर स्ट्रिंग में डाल रहा हूँ। मैं डिस्प्ले कराते वक्त डायरेक्ट नंबर भी डाल सकता हूँ कि ये 50 डिस्प्ले करा दे, ये 50 डिस्प्ले करा देगा। वेरिएबल भी डाल सकता हूँ कि बी वेरिएबल डिस्प्ले करा दे। सही है, मैं ये भी कर सकता हूँ कि ये बी भी कराए और 50 भी कराए। लेकिन जब डिस्प्ले की डिस्प्ले की जो वेरिएबल है या जो डिस्प्ले उसने मैटर को डिस्प्ले कराना है उनकी डेटा टाइप डिफरेंट हो, जैसे एक स्ट्रिंग है एक न्यूमेरिक है। अगर दोनों न्यूमेरिक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से डिस्प्ले करा देगा। दोनों स्ट्रिंग है, नो प्रॉब्लम, आराम से डिस्प्ले करा देगा। लेकिन एक स्ट्रिंग है और एक न्यूमेरिक है तो उसमें वो फिर प्रॉब्लम करेगा। तो फर्स्ट करें, मैं पहले दिखाता हूँ कि दो स्ट्रिंग कैसे डिस्प्ले कराता है, फिर मैं दिखाऊंगा कि दो नंबर्स को किस तरह डिस्प्ले कराते हैं, और फिर हम स्ट्रिंग और नंबर को है ना डिस्प्ले कराएंगे। सही है, तो मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको कि दो डिफरेंट स्ट्रिंग को कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं। एक स्ट्रिंग को मैं क्रिएट इसी डिस्प्ले के अंदर ही क्रिएट करूँगा, ये मेरा एक स्ट्रिंग है। सही, और दूसरा स्ट्रिंग मेरा एक वेरिएबल ए जो है इसमें स्टोर है, तो मैंने दूसरा वेरिएबल ये डाल दिया, ये स्क्वायर ब्रैकेट। जब भी एक से ज़्यादा वेरिएबल्स या एक से ज़्यादा स्ट्रिंग या एक से ज़्यादा वेरिएबल स्ट्रिंग्स आपको डिस्प्ले कराना हो, स्ट्रिंग हो, नंबर हो या वेरिएबल हो, तो आपने डिस्प्ले में जो राउंड ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट के बाद स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करना है और अपना पूरा कॉमा के साथ मुख्तलिफ वेरिएबल्स जितने भी डालने हैं वो डिस्प्ले कराना है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करना है और फिर राउंड ब्रैकेट क्लोज करना है। मैं एंटर कर रहा हूँ, लिखा हुआ है नेम मेहदी अब्बास सालेही। देखें, इसने ये हमारा एक स्ट्रिंग था, ये वाला हिस्सा हमारा एक स्ट्रिंग है और ये हमारा दूसरा स्ट्रिंग है। तो हमने दो स्ट्रिंग को डिस्प्ले में दिखा दिया। आप दो से ज़्यादा भी कर सकते हैं, यहाँ पर कॉमा एक्स्ट्रा करते हैं और वेरिएबल या स्ट्रिंग्स डालते हैं तो वो और भी डिस्प्ले करता रहेगा। लेकिन अगर आपको दो नंबर डिस्प्ले कराने, मैं चाह रहा हूँ डिस्प्ले करें 50 और जो बी में सेव है दोनों, तो देखिए मैंने राउंड ब्रैकेट नहीं डाला तो इसने एरर दे दिया। राउंड ब्रैकेट डालना जब भी एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को या नंबर डेटा या न्यूमेरिक को या स्ट्रिंग को एक से ज़्यादा को है ना आप डिस्प्ले कराना चाहेंगे तो आपने स्क्वायर ब्रैकेट में डालना है। देखें, इसने 50 और 46 डिस्प्ले करा दिया। अच्छा, लेकिन अगर आपका एक डेटा टाइप स्ट्रिंग हो और दूसरा डेटा टाइप आपका फर्स्ट करें नंबर है, जैसे नेम और रोल नंबर है, तो उसको कैसे डिस्प्ले कराते हैं? तो पहले मैं यही टेक्निक जो यहाँ पर डायरेक्ट लगाई है वो टेक्निक देख करके उसी तरह से करने की कोशिश करेंगे जिस तरह हमने नॉर्मल दो नंबर या दो
नंबर को या दो स्ट्रिंग को ऐड डिस्प्ले कराया था, लेकिन उसमें एरर देगा और फिर हम उस एरर को उस एरर को रेक्टिफाई करेंगे। पहले देख लेते हैं वो एरर देता नहीं देता। एरर देगा और फिर हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। सही, तो मैंने डिस्प्ले कराना है अपना नेम ए और मैंने अपना डिस्प्ले कराना है बी। इसी तरह डालते हैं, नॉर्मली ऊपर जितने भी डालें इसी तरह डालें, दो चीज़। देखें इसने खाली स्ट्रिंग दिखाया, नंबर नहीं दिखाया, बी नहीं दिखाया इसने, खाली स्ट्रिंग दिखाया इसने और उसके बाद डॉट आया, यानी इसने स्ट्रिंग दिखाया, नंबर नहीं दिखाया। अब मैं पहले बी डालता हूँ और फिर ए डालता हूँ। देखें खाली स्ट्रिंग दिखाया, इसने नंबर नहीं दिखाया, नंबर की जगह क्या आया, डॉट आया। सही, तो अगर आपको कोई नंबर और स्ट्रिंग दोनों डिस्प्ले कराना तो आप किस तरह डिस्प्ले कराएंगे, क्योंकि खाली ये तो खाली स्ट्रिंग ना डिस्प्ले करा रहा है और नंबर की जगह वो डिस्प्ले का एक डॉट डिस्प्ले करा रहा है, जो हमें नहीं चाहिए, हमें नंबर डिस्प्ले कराना है। तो हम इस नंबर को, हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम इस नंबर को स्ट्रिंग में तब्दील करें। अच्छा, हम इस नंबर को स्ट्रिंग में तब्दील करेंगे बी को, लेकिन ना हम डिस्प्ले के अंदर ना नंबर को बी के अंदर स्ट्रिंग में बी को स्ट्रिंग डिफाइन नहीं करेंगे, यानी बी हमारा वेरिएबल डेटा टाइप न्यूमेरिक ही रहेगा। देखिए ये न्यूमेरिक डेटा टाइप ही रहेगा। ये जो बॉक्सेस बने हुए ये डिफाइन कर रहे हैं कि न्यूमेरिक है, और ये जो ए बी लिखा हुआ है ये डिफाइन कर रहा है कि ये स्ट्रिंग है। तो देखिए हम बी को एज ए स्ट्रिंग डिफाइन नहीं करेंगे, यानी 46 जो है, क्योंकि हम स्ट्रिंग में अल्फा न्यूमेरिक डेटा दे सकते हैं। सही है, मैं इससे पहले मैं आपको एक नंबर को स्ट्रिंग में कराना सिखा दूं कि अगर आप नंबर को, कोई नंबर है उसको स्ट्रिंग में सेव करना चाह रहे हैं तो सिंगल कोट 46 फर्स्ट कराएं, सिंगल कोट क्लोज। देखें सी जो है वो 46 तो है, बी भी 46 है, सी भी बज़ाहिर 46 है, लेकिन ये स्ट्रिंग है और ये नंबर है, यानी आप C+1 नहीं कर सकते। C+1 किया, इसने क्या कर दिया 53 55, जो हमारा रिजल्ट नहीं है, यानी इसने उसको सी को देखें, खाली सी देखें 46 आ रहा है, लेकिन C+1 में क्या दिखा रहा है 53 55, यानी ये जो उसके करेक्टर्स जो बन रहा है, करेक्टर कोड जो बन रहा है वो दिखा रहा है आपको, जो आपको नहीं चाहिए, यानी C+1 47 आना चाहिए। चूंकि ये स्ट्रिंग है इसलिए ना वो आउटपुट जो दे रहा है, यानी जो स्ट्रिंग सी स्ट्रिंग है, यानी नंबर नहीं है, तो उसमें आप मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन अगर बी, जैसे हमारा बी नंबर है तो B+1 करूँगा तो देखें 47, यानी बी हमारा डेटा टाइप न्यूमेरिक है, तो उसमें न्यूमेरिक फंक्शंस या मैथमेटिक फंक्शंस अप्लाई हो सकते हैं। लेकिन जब मैंने सी को यहाँ पर एज अ स्ट्रिंग डिफाइन किया, सी को 46 है नंबर 46, लेकिन एज अ स्ट्रिंग डिफाइन किया, एज अ न्यूमेरिक डेटा डिफाइन नहीं किया। देखें यहाँ पर ए बी लिखा हुआ है, एज अ स्ट्रिंग डिफाइंड है, तो मैं इसके ऊपर मैथमेटिकल परफॉर्म नहीं कर सकता। मैथमेटिक्स परफॉर्म करता हूँ तो वो कुछ और चीज़ परफॉर्म करता है, जो कि इसका करेक्टर की कोड्स वगैरह जो होते हैं उस टाइप उसको जो है ना चेंज करता है, जो हमें नहीं चाहिए, जो हमें नहीं करना। हमें चाहिए C47, C+1 करना है, C+1 47 आना चाहिए, जो हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन B जो हमारा न्यूमेरिक डेटा था उसमें हम मैथमेटिकल परफॉर्म कर सकते हैं। तो कभी कभार ये होता है कि आपको वेरिएबल मैथमेटिकल, आपको वेरिएबल जो वेरिएबल की वैल्यू है उसे आपने न्यूमेरिक ही रखना होता है, लेकिन डिस्प्ले कराना होता है, और डिस्प्ले आपको स्ट्रिंग के साथ कराना होता है। तो जब आपको स्ट्रिंग के साथ कोई नंबर को डिस्प्ले कराना होता है तो हम क्या करते हैं कि उस नंबर को डिस्प्ले कराते वक्त स्ट्रिंग में तब्दील करते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ, डिस्प्ले ए बी, इसमें ए दिखा रहा था, यहाँ पर जैसे डिस्प्ले ए बी में स्ट्रिंग दिखा रहा था, उसके बाद बी की जगह डॉट दिखा रहा था। हम बी को कन्वर्ट करेंगे नंबर से स्ट्रिंग पे, और इसके लिए एक फंक्शन होता है num to str, यानी नंबर टू स्ट्रिंग।
ब्रैकेट के अंदर वो नंबर आएगा। अब देखें क्या होता है, ये क्या करेगा, ए स्ट्रिंग है कॉमा, ये नम टू स्ट्रिंग नंबर टू स्ट्रिंग कन्वर्जन होगी बी की, यानी बी कन्वर्ट होगा, बी हमारा 46 है, बी कन्वर्ट होगा स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ नंबर टू str बी डिस्प्ले के अंदर 46 स्ट्रिंग हो जाएगा, यानी वो अब नंबर नहीं रहेगा। लेकिन बी नंबर, बी का डेटा टाइप नंबर ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर वो एज अ स्ट्रिंग ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कन्वर्जन सिर्फ परफॉर्म हो रही है, बी के अंदर सेव नहीं कर रहे हैं कन्वर्जन को, या बी को कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, हम बी को कन्वर्ट कर रहे हैं और बी के अंदर सेट नहीं कर रहे हैं उसको। अब मैं से रन करता हूँ, देखिए मेहदी अब्बास सालई 46। अब मैं इसको थोड़ा और ऑर्डरली कर लेता हूँ, इसको लिख देता हूँ नेम, थोड़ा डेकोरेशन वगैरह कर देते हैं, नेम, और फिर नेम के बाद नेम आएगा, उसके बाद फिर रोल नंबर आएगा। अब इसे देखें आउट, देखें मैं यहाँ पर कॉमा डालना भूल गया, नेम मेहदी अब्बास सालई, रोल नंबर 46। इसने नंबर को भी डिस्प्ले किया, स्ट्रिंग को भी डिस्प्ले किया, और ये दो तो वैसी यहीं पर ही डिफाइंड स्ट्रिंग है, ये भी यहीं पर ही डिफाइंड स्ट्रिंग है, लेकिन इसका जो नंबर है, जो कन्वर्जन हो रही है, वो यहीं पर ही हो रही है, यानी हम उसकी कन्वर्जन को बी पे सेट नहीं कर रहे हैं, हम बी को कन्वर्ट कर रहे हैं सिर्फ इस डिस्प्ले के लिए, उस कन्वर्जन बी को कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन बी के कन्वर्जन को बी में सेव नहीं कर रहे हैं, तो बी हमेशा हमारा न्यूमेरिक ही रहेगा कि इसके परफॉर्म करने के बाद भी अगर आप b+1 करेंगे तो ये 47 ही देगा। लेकिन अगर मैं b को कन्वर्ट करता लेकिन b में सेव कर देता, b इक्वल्स टू नम टू str करता, तो अब b नंबर नहीं रहता, अब b नंबर नहीं रहेगा। देखें अब b अब स्ट्रिंग हो गया, 46 स्ट्रिंग हो गया। अब आप b+1 करेंगे तो नहीं होगा, मैं b को दोबारा स्ट्रिंग में कर देता हूँ, str to num b, और उसको b में सेव कर देता हूँ। अब b दोबारा देखें न्यूमेरिक डेटा टाइप हो गया। अब ये हो गया जब आप डिस्प्ले यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप आउटपुट है ना एक और तरीके से भी देख सकते हैं, जिसको कहते हैं fprintf। और fprintf थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, यानी उसके अंदर अगर आपको वेरिएबल वगैरह डिस्प्ले कराने होते हैं तो थोड़ा डिफरेंट वे से आप उसको डिस्प्ले कराएंगे, यानी डिस्प्ले की तरह ये डिस्प्ले की तरह नहीं है, ये DISP की तरह नहीं है, सॉरी DISP की तरह नहीं है कि आप ना वेरिएबल कॉमा डाल के वेरिएबल लिखते जाते हैं और वो उसको एज आ वहीं पर ही उसी पोजीशन पर डिस्प्ले करा देगा। fprintf में ऐसा नहीं होता, fprintf थोड़ा कह सकते हैं डिफरेंट है, और उसका सिंटैक्स ही टोटली डिफरेंट करता है। लेकिन fprintf फॉर्मेटेड टेक्स्ट को है ना अच्छी तरीके से कर सकता है, यानी आप जब चाहें इसमें नेक्स्ट लाइन बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर नेम मेहदी अब्बास सालई, रोल नंबर 46 था, सही ना, मैं ये कर सकता हूँ कि एक ही लाइन के अंदर मैं रोल नंबर 46 नेक्स्ट लाइन पे आवे, और मेरे को 2 मरतबा डिस्प्ले लिखना ना पड़े, मैं एक ही मरतबा डिस्प्ले लिखूँ और ये रोल नंबर नीचे लिखा हुआ है, यानी उसके बराबर में लिखा हुआ ना, नीचे लिखा हुआ है। तो fprintf के वेरिएबल को जो एक्सेस करना होता है, वेरिएबल को किस तरह वो करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हेल्प फाइल में मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वो आएंगे, नोटेशंस वगैरह आएंगी, तो हेल्प फाइल में दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी नोटेशंस हैं, मेरे को खुद को याद नहीं है। इंपॉर्टेंट नोटेशंस हम इसको यूज़ करेंगे जो नॉर्मली यूज़ होता है, स्ट्रिंग और डेसिमल और इंटीजर वगैरह।
मैं आपको हेल्प फाइल खोल के दिखाता हूँ। हेल्प फाइल दिखाता हूँ मैं आपको। हेल्प फाइल ये रही। इसके अंदर एफ प्रिंट एफ मैंने निकाल के रखा है। एफ प्रिंट एफ में जो हम चीज़ जो नॉर्मली यूज़ करेंगे वो डेल्टा एन है, डेल्टा टी है, डेल्टा एन कह रहा हूँ, स्लैश एन है और स्लैश टी है, बैक स्लैश है, ब्लैक स्लैश एन, बैक स्लैश टी। और जो इन चीज़ों में यूज़ करेंगे वो है डॉलर आई या डॉलर डी, डॉलर यू, शायद डॉलर एफ जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो हमारे पास, इंटीजर फ्लोटिंग पॉइंट का तो शायद नंबर पता है, जो पॉइंट्स में नंबर्स आते हैं उसको बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। जो हाई जिसमें ज़्यादा डिजिट्स ऑफ नंबर्स होते हैं यानी एक्सपोनेंट्स में जाते हैं उसको बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। डेल्टा एस या डेल्टा सी हम डेल्टा एस नॉर्मली यूज़ करते हैं। डेल्टा एस डेल्टा कह रहा हूँ मैं, डॉलर एस, डॉलर एफ और डॉलर डी और आई ये ध्यान में रखें, और डॉलर यू अगर रखना है तो बस, इससे ज़्यादा नॉर्मली यूज़ नहीं करेंगे हम। सही। और ना सिर्फ ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, हम इसे यूज़ करेंगे। एक्चुअली इसका थोड़ा सिंटेक्स फ़र्क करता है कि आप इसको किस तरह यूज़ करेंगे। एफ प्रिंट एफ के अंदर आप फॉर्मेट डिफाइन करते हैं, एफ प्रिंट एफ। अब आप यहाँ पर फॉर्मेट डिफाइन करेंगे कि किस तरह से हो। मैं चाह रहा हूँ नेम आए, सेमी कॉलन, उसके बाद एक टैब दे। सही है, तो टैब के लिए डेल्टा टी है। टैब इज़ द 4 स्पेस करेक्टर, यानी 4 स्पेसेस होते हैं एक सिंगल टैब के अंदर। सही है। उसके बाद स्लैश टी आवे यानी 4 स्पेस आए, और उसके बाद मेरा नेम आए। नेम आने के लिए मैं डिस्प्ले में जिस तरह हम यहाँ पर कॉमा डालते थे और ए डालते हैं, इस तरह यहाँ पर नहीं होता है, यानी इसके अंदर ये नहीं होता है। इसके अंदर अगर आपको डालना है तो आपने डालना है क्योंकि आपका ए जो है वो स्ट्रिंग है, तो आपने डालना है डॉलर एस। सही, स्ट्रिंग हमने देखा था यहाँ पर हेल्प में, स्ट्रिंग के लिए क्या है डॉलर एस। डॉलर एस डाला हमने। सही है। और उसके बाद मैंने देना है लाइन, यानी लाइन चेंज करनी है, लाइन फीड कहते हैं इसे। डॉलर ब्लैक स्लैश एन न्यू लाइन, ये लाइन फीड कहते हैं इसे, लाइन फीड भी कहते हैं। और जो ब्लैक स्लैश टी है उसको हॉरिजॉन्टल टैब कहते हैं या टैब कहते हैं सिंपली। और उसके बाद मैं चाह रहा हूँ नेक्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है रोल नंबर, और उसके बाद फिर टैब करेक्टर आए, और उसके बाद जो क्या कहते हैं अपना हमारा डेटा है वो 46 है, यानी जो हमें देना है नंबर, रोल नंबर, वो हमारा न्यूमेरिक डेटा है और है भी इंटीजर, कोई डेसिमल नंबर नहीं है, इंटीजर। तो हमने डाला डॉलर, और इंटीजर के लिए हमने देखा था आई या डी। सही। और मैंने यहाँ पर सिंगल कोड बंद कर दी, यानी सिंगल कोड में मैंने इसका फॉर्मेट डिफाइन किया कि पहले नेम लिखा हुआ है, उसके बाद स्लैश टी लिखा है यानी टैब दे, उसके बाद डॉलर एस लिखा है कि एक स्ट्रिंग कैरेक्टर यहाँ पर आएगा। सही। वो किस तरह डिफाइन करेंगे स्ट्रिंग कैरेक्टर कौन सा है, मैं अभी आता हूँ उसकी तरफ, पहले आप ये समझ लें। पहले हमने डिफाइन किया नेम, ये लिखा हुआ है, इतना लिखा हुआ है, उसके बाद टैब दे, टैब के बाद एस कोई स्ट्रिंग कैरेक्टर आएगा, स्ट्रिंग वेरिएबल आएगा, उसको वो दें। उसके बाद लाइन फीड करे या लाइन न्यू लाइन पे जाए, उसमें रोल नंबर लिखा हुआ है, रोल नंबर, फिर उसको टैब दे, रोल नंबर के बाद टैब दे, और उसके बाद कोई एक इंटीजर वेरिएबल दे। अच्छा, अब मेरे को बताना है कि स्ट्रिंग वेरिएबल कौन सा है और इंटीजर वेरिएबल कौन सा है। तो इसके आगे कॉमा डालेंगे, यानी पहले आपने फॉर्मेट डिफाइन कर दिया पूरा
कि किस फॉर्मेट पे उसने डिस्प्ले कराना है या किस फॉर्मेट पे इसने आउटपुट देना है। पहले आपने ये पूरा फॉर्मेट डिफाइन कर दिया, अब वेरिएबल डिफाइन करें। पहला स्ट्रिंग था, अब आप पहला स्ट्रिंग डिफाइन करें, फर्स्ट स्ट्रिंग, और उसके बाद आपका नंबर था, आपने नंबर डिफाइन कर दिया, बी है मेरा नंबर, सही। और मैंने यहाँ पर एफ प्रिंट एफ को एंड कर दिया, सही। अब मैं इसे एंटर करता हूँ, देखें आया, नेम 4 कैरेक्टर्स, मेहदी अब्बास सालेही। मैं यहाँ पर स्पेस डाल दिया था मैंने, स्पेस में अगर इसको हटा देता हूँ और कोशिश करें कि आखिर में हमेशा स्लैश एन डालें, ताकि ये जो लाइन इसी के आगे से शुरू हो रही है वो शुरू ना हो और थोड़ा फॉर्मेटिंग थोड़ी अच्छी लगे। मैं इसे दोबारा डालता हूँ, देखें नेम, फिर 4 कैरेक्टर का स्पेस कैरेक्टर आया, टैब आया, यानी नॉर्मली 4 कैरेक्टर्स होते हैं, ये टैब आया, फिर मेहदी अब्बास सालेही लिखा हुआ आया, रोल नंबर, फिर टैब कैरेक्टर आया, टैब कैरेक्टर उसने ऊपर वाले टैब कैरेक्टर के साथ अपने आप को मैच किया। नॉर्मली आपने देखा होगा कि आप जब टैब कैरेक्टर्स टाइप करते हैं तो वो अपने आप को सेट करता है, मैक्सिमम 4 कैरेक्टर्स के स्पेस होते हैं और वो अपने आप को सेट करने की कोशिश करता है नेक्स्ट टैब कैरेक्टर के साथ, यानी नेक्स्ट लाइन पे जो टैब कैरेक्टर होता है वो अपने आप को सेट करता है। रोल नंबर फिर 46 जो मेरा रोल नंबर था, सही। अच्छा, अगर फर्स्ट करें आपका डेटा टाइप 2 स्ट्रिंग हो, यानी क्या, मैं सी को डिफाइन करता हूँ, सी मेरा रोल नंबर है TC46, TC46 मैंने सी डिफाइन कर दिया। अच्छा, अगर मेरा फर्स्ट करें मेरे पास 2 स्ट्रिंग है, रोल नंबर भी मेरा स्ट्रिंग में TC46 है, मैंने सी को TC46 कर दिया और मेरे को रोल नंबर दिखाना है TC46, तो मेरे को स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। अब इससे कौन सा पता है कि पहला ये स्ट्रिंग कौन सा है और ये स्ट्रिंग कौन सा है, जबकि मेरा 2 वेरिएबल दोनों स्ट्रिंग है। जो फर्स्ट स्ट्रिंग है वो मेरा फर्स्ट वेरिएबल जो यहाँ पर डिफाइंड है वो मेरा फर्स्ट स्ट्रिंग है, और जो यहाँ पर है वो मेरा सेकंड स्ट्रिंग है। देखें पूरा उसी तरह है, मेहदी अब्बास रोल नंबर TC46। इसी तरह 2 नंबर हो या 2 फ्लोटिंग नंबर हो, यानी डेसिमल नंबर्स वाले नंबर्स हो या इंटीजर्स हो या कोई स्ट्रिंग है, तो वो इसी तरह से देखेगा, उसी सीक्वेंस पे देखेगा जिस सीक्वेंस में आपने कॉमा में वेरिएबल्स दिए। एफ प्रिंट एफ इतना ही काफ़ी है, हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, बल्कि तकरीबन पूरा ही कर लिया, यानी बात चीज़ें छोड़ दी जो इम्पोर्टेंट नहीं है इस लेवल के अंदर। अब हम जाते हैं एम फाइल की तरफ दोबारा। हमने एम फाइल खाली देखी थी, एम फाइल क्या होती है, और उसका फ़ायदा ये होता है कि हमको कोड सारा कोड एक साथ नहीं हर लाइन के बाद कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा होता है, हम बाद में आखिर में एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं उसको, पूरे प्रोग्राम को या पूरे कोड को, ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को, सही ना, जो मैटलैब समझ सकता है। तो हम यहाँ पर बनाएंगे एक प्रोग्राम जो 2 इनपुट लेगा और फिर उनका एवरेज कैलकुलेट करेगा और उस एवरेज को डिस्प्ले कराएगा, सही। मैं 2 इनपुट ले लेता हूँ वेरिएबल ए के अंदर। आप CLC और पता नहीं मैंने बेसिक उसमें CLC और क्लियर ऑल बताया था, नहीं बताया था, आई थिंक सो नहीं बताया था मैंने। CLC इसका वो क्लियर करने के लिए क्या कहते हैं आपकी स्क्रीन, और क्लियर ऑल जो है या क्लियर वेरिएबल का नेम, मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, हालांकि ये बेसिक्स में आना चाहिए था और शायद मैं भूल गया हूँ बेसिक्स में। CLC दबाएंगे तो ये आपकी जो कमांड विंडो है ये पूरी क्लियर हो जाएगी, यानी ये बिल्कुल पूरी क्लियर हो गई। अब इसमें कोई भी कोड जो ऊपर लिखा हुआ था पूरी क्लियर हो गई, लेकिन वेरिएबल जो है वो अभी तक डिफाइन है, यानी ए अभी तक मेरा मेहदी अब्बास सालेही ही है। लेकिन मेरे को अगर वेरिएबल क्लियर भी कराने हो तो क्लियर लिखेंगे और आगे वेरिएबल का नेम ए। अब ए अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड फंक्शन और वेरिएबल, यानी ए अब अनडिफाइंड हो गया, लेकिन बी और सी और ANS जो हमारा था वो अभी तक डिफाइंड है।
आप हर उसमें तो नहीं लिखेंगे क्लियर बी क्लियर सी। अगर आपको सारे वेरिएबल क्लियर कराने हो तो उसको लिखते हैं क्लियर ऑल, ये सारे वेरिएबल क्लियर करा देगा। देखिए सारे वेरिएबल क्लियर हो गया और CLC से स्कीम मैंने क्लियर करा दिया, तो CLC और क्लियर ऑल। सेमी कॉलन आप देख सकते हैं यहाँ पर सेमी कॉलन लगाया मैंने आखिर में लाइन के। सेमी कॉलन क्या करता है, सेमी कॉलन डिस्प्ले को रोक देता है, यानी जब हम यहाँ a = 2 लिखते थे तो a = 2 का डिस्प्ले आता था, यहाँ पर a = 2 इस तरह का डिस्प्ले आता था। लेकिन मैं अगर a = 2 नहीं, मैं b कर देता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि एग्जीक्यूट हो रहा है b = 2, लेकिन वो डिस्प्ले नहीं करेगा। यानी b = 2 तो हो गया, लेकिन इसने इस तरह का डिस्प्ले नहीं कराया। लेकिन b जो सेट है, यहाँ पर देखें वर्क स्पेस में आके देखेंगे तो b जो है वो 2 सेट हो गया, यानी b सेट हो गया। b का वेरिएबल के अंदर वैल्यू सेट कर दी गई है, वैल्यू सेट हो गई है, लेकिन उसका डिस्प्ले उसने नहीं दिखाया सिर्फ। तो ये जो सेमी कॉलन होता है वो डिस्प्ले को रोक देता है। इसमें CLC और क्लियर ऑल में ज़रूरी नहीं है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने डिस्प्ले तो देना नहीं है। क्लियर ऑल CLC क्लियर ऑल। अब a = इनपुट, अब आप क्या प्रॉम्प्ट करें, एंटर फर्स्ट नंबर, क्योंकि हमारे डेटा टाइप है ये कर देता हूँ। और सेमी कॉलन लगा रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं अगर करता तो a जो नंबर लिखा होता है वो डिस्प्ले दिखाता है, a सेमी कॉलन लगा रहा हूँ उसके डिस्प्ले को रोकने के लिए। a की वैल्यू जब सेट करते थे तो इस टाइप का डिस्प्ले आता था, लेकिन जब आप इंपुट दोगे तो इस टाइप का डिस्प्ले दोबारा आएगा। मैं उसको रोकने के लिए सेमी कॉलन लगा रहा हूँ कि वो उस टाइप का डिस्प्ले ना आए। फिर b = इनपुट, एंटर सेकंड नंबर। सही। अब इसके बाद 2 नंबर हमने इंपुट ले लिए, अब हमने इसका एवरेज निकालना है। AVG = A + B होल डिवाइड बाई 2। ये एवरेज निकल गया, यानी 2 नंबर का एवरेज। अब हम डिस्प्ले करा लेंगे। हमें printf की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा कोई फॉर्मेटेड टेक्स्ट नहीं है, कोई इतना कोई ख़ास फॉर्मेटिंग नहीं है, तो मैं सिंपल डिस्प्ले यूज़ कर रहा हूँ। डिस्प्ले एवरेज = AVG, क्योंकि एक से ज़्यादा इंपुट है तो मेरे को स्क्वायर ब्रैकेट में डालना है AVG और ये राउंड ब्रैकेट ऑफ, सेमीकोलन। यहाँ पर सेमीकोलन डाल देता हूँ। ये हमने कोड बना लिया पूरा सही। अब हमने M फाइल में कोड लिख लिया अपना, लेकिन कोई भी एग्जीक्यूट नहीं किया। अब हम एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। अब मैं जब एग्जीक्यूट करूँगा तो ये सेव करने का पूछेगा मुझसे कि सेव क्या करना है आपने। और याद रखिएगा कि जो नेम है सेव करने का, उसमें जो कंडीशंस बताई थी कि स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होना चाहिए और कोई मैटलैब का बिल्ट इन फंक्शन के नेम नहीं होना चाहिए और नंबर से शुरू होने वाला नहीं होना चाहिए। तो ये इस चीज़ का ख्याल रख के इसका नेम सजेस्ट करें और सेव करें। मैं इसका नाम रखता हूँ M फाइल, स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होना चाहिए, M फाइल ट्यूटोरियल। सही। अब इसने पूछ लिया एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने फर्स्ट नंबर देख लिया। अब देखें वो लाइन टू लाइन एग्जीक्यूट करता जा रहा है और मेरे को हर दफ़ा कोड लिखना नहीं पड़ा। जैसे एंटर फर्स्ट नंबर अब प्रॉम्प्ट कर रहा है तो एंटर फर्स्ट नंबर क्या कहते हैं अपना मैं कोड लिखूं और फिर मैं वैल्यू खुद ही, वो मुझसे फ़ौरन वैल्यू पूछेगा
मैंने वैल्यू डाली, फिर मैं उसकी सेकंड लाइन लिखूं कि एंटर सेकंड नंबर, और फिर वो वैल्यू पूछेगा, फिर AVG सेट करूँ और डिस्प्ले कराऊँ। तो ये खुद ही मैंने लाइन से इसको इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि इसने स्टेटमेंट्स दे दिए हैं कि इसने क्या करना है, इंस्ट्रक्शन या स्टेटमेंट्स दे दिए हैं कि लाइन से कि ये परफॉर्म करते जाए, और वो एक साथ मैंने रन कराई है उस लाइंस को, और कहा है कि सीक्वेंस वाइज वो बस रन करता जाए और इनपुट या आउटपुट जो भी है वो देता जाए या लेता जाए। सही, तो इनपुट मैं दे रहा हूँ 5 और 3। देयर इज सम मिस्टेक, या मिस्टेक पता है क्या आपको? याद है हमने पढ़ा था कि डिस्प्ले, हमने अभी इसके ऊपर देखा था कि डिस्प्ले है ना, नंबर को डिस्प्ले नहीं करा सकते, AVG इज द नंबर, और मैं स्ट्रिंग डिस्प्ले करा रहा हूँ और मैं डायरेक्ट नंबर डिस्प्ले कराऊंगा तो नंबर तो डिस्प्ले करेगा नहीं मेरे को, तभी इसने एक बॉक्स दे दिया। हालांकि AVG की वैल्यू 4 है तो इसने यहाँ पर 4 देना चाहिए, लेकिन वो डिस्प्ले नहीं करा सकता क्योंकि ये नंबर न्यूमेरिक टाइप है और ये स्ट्रिंग टाइप है, और वो स्ट्रिंग और न्यूमेरिक टाइप को मिला रहे हैं, तो हमें इसको कन्वर्जन करना पड़ेगा num to str। ये हमने कर दिया, सेव एंड रन किया। फर्स्ट नंबर पूछा 5, सेकंड नंबर 3, एवरेज 4। दोबारा रन करते हैं, F5 इज़ अ शॉर्ट की फॉर द रन किया मैंने, 90 और 20, एवरेज 55। यानी हमारा कोड से ही काम कर रहा है, डिस्प्ले भी कर रहा है, इंपोर्ट भी ले रहा है। इस ट्यूटोरियल को यहीं पर ही एंड करते हैं, और मेरे ख्याल से ये इनफ है इंपोर्ट और डिस्प्ले के लिए, इंपोर्ट और आउटपुट लेने के लिए, इनपुट लेने के लिए और आउटपुट देने के लिए, और एम फाइल के लिए। एम फाइल का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपका हो गया। हम एम फाइल को आपके इसके बाद से जितना भी कोडिंग हम करेंगे या ट्यूटोरियल जितने भी बनेंगे वो सारे एम फाइल पर बनेंगे, और हम एम फाइल पे काम करेंगे, और फिर उसको फिर एंड पे लास्ट रन कर आखिर में जाके फिर उस कोड को एक साथ रन कराएंगे। तो ट्यूटोरियल यहीं पर ही एंड करते हैं। कोई मसला हो, कोई क्यूरी हो, आप मुझे मेल कर सकते हैं, mehdi abbas_salih@yahoo.com। अल्लाह हाफ़िज़।